नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसान। आप सभी का स्वागत करता हूं राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मापन एवं मात्रक के पहले पार्ट को देखना कतई ना भूलें। ये पार्ट आपको अच्छे से समझने के बाद यदि आप दूसरा पार्ट देखते हैं तो आपको बेहतर ढंग से वो समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस दूसरे पार्ट के वीडियो को। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा बचे हुए मूल मात्रकों के और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। यदि आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि यूपी बीएड यूपी टेट के संबंधित किसी भी प्रकार के मात्रक से संबंधित सवाल को आप बिल्कुल बेहिचक हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर के हुए आइए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों, आज हम जानेंगे व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो वैल्यूज़ होती हैं जिनके थ्रू हम वैल्यूज़ को मेज़रमेंट करते हैं। तो हम आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है माइक्रोन। माइक्रोन बहुत ही छोटी चीज़ों को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर होती है। एक माइक्रोन को हम 1 माइक्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। 1 माइक्रोन जो होता है बेटा, वो 10 लाख में मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम, यह भी एक लंबाई का एक छोटा मात्रक है जिसका उपयोग परमाणु आकार को नापने में किया जा सकता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक परमाणु होता है, हमारा इतना बड़ा परमाणु है, तो नाभिक बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो नाभिक से परमाणु के बाह्यतम कोष तक की दूरी को नापने के लिए जो दूरी होती है उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं, और इसको नापने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का उपयोग करते हैं। इसे बेटा ए के ऊपर एक छोटा सा जीरो लगा करके ऐसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई का उपयोग बेटा जो है ज्योग्राफी में किया जाता है। इसका ये एक बहुत लंबी दूरी का मात्रक है। इसका उपयोग हम पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरियों को नापने में करते हैं, ठीक है ना। 1 खगोलीय इकाई बराबर पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी होता है, ठीक है ना। यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होता है उसे हम 1 खगोलीय इकाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी लंबा मात्रक है ये। अगला देखिए, चौथा पॉइंट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी एक लंबी दूरी का मात्रक है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, जिसका मान जो है बेटा, जिसका मान जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर के आसपास होता है। इसे कुछ जगह पर 10⁻16 मीटर भी माना गया है। 10⁻16 मीटर भी माना गया है, ठीक है ना बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं पाइसेक। पाइसेक भी एक दूरी नापने का एक पैमाना है जिसका इस्तेमाल सूर्य और तारों के बीच की दूरी को नापने में किया जाता है। 1 पाइसेक बराबर होता है यहाँ पे 3 × 10⁻16 मीटर। 3 × 10⁻16 मीटर, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ही लंबी दूरी का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉटिकल। नॉटिकल, इसका उपयोग पानी के जहाज़ की गति को नापने में किया जाता है, ठीक है ना। है ना, जो पानी वाले जहाज़ चलते हैं उसकी दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? नॉटिकल में नापते हैं। जबकि हमारी जो गाड़ियाँ चलती हैं उसको किस में नापते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा, या रेलवे की है या किसी भी चीज़ की जो मतलब चाल होती है उसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में नापते हैं। जबकि जो पानी वाला जहाज़ है उसकी गति को हम लोग नॉटिकल में नापते हैं, ठीक है ना। तो अब एक नॉट बराबर क्या होता है? 1 समुद्री मील प्रति घंटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात यह है कि समुद्री मील क्या होता है। मील, जैसे आप लोगों ने गांव में कहते सुने, जो पुराने जो लोग होते हैं कहते भैया 4 मील चल के आए हैं, 5 मील चल के आए हैं, बड़ा थक गए हैं। तो हम लोग जरा जान लेते हैं कि 1 मील बराबर क्या होता है। तो 1 मील बराबर होता है बेटा 1609.34 मीटर, मतलब लगभग इसको हम लोग कह सकते हैं कि 1600 मीटर के आसपास। अगर इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर एक्स्ट्रा, ठीक है ना। जबकि अगर हम समुद्री मील की बात करें, ये तो हमारा जनरल मील है, लेकिन अगर हम समुद्री मील की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप लोग जरा, एक समुद्री मील होता है 1852 मीटर के बराबर, है ना। तो अब 1852 मीटर को जो है हम लोग प्रति घंटे के हिसाब से नाप लेते हैं, तो वो वैल्यूज़ हमारी नॉटिकल में आ जाती है, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बैरल।
बैरल, अरे सुनते होगे ना, पेपर में आता रहता है आज जो है कच्चे तेल का इतने बैरल था, इतने बैरल उसका दाम नीचे आ गया, आज कच्चा तेल इतने इतने रुपए प्रति बैरल है। तो वही बैरल, बैरल जो है वो कच्चे तेल के नापने में काम आता है। एक्चुअल में बैरल होता क्या है बेटा, एक जो है वो डब्बा है, ठीक है ना, एक कंटेनर है। उस कंटेनर को मानक माना गया है कच्चे तेल को नापने का। इस कंटेनर में टोटल 162 लीटर कच्चा तेल आता है ना। तो अर्थात क्या कह सकते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें 162 लीटर कच्चा तेल आता है, और उसी को हम लोग एक बैरल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है डॉप्सन। डॉप्सन जो है एक मात्रक है जो कि ओजोन की परत की मोटाई नापने का मात्रक है। अर्थात जो ओजोन हमारी है जो क्षय होती जा रही है या कितनी मोटाई उसकी बढ़ रही है या घट रही है, इसके नापने के लिए हम लोग डॉप्सन का उपयोग करते हैं। अगला है क्यूसेक। ये पानी की प्रवाह की दर को क्यूबिक/फुट में नापने का कार्य करता है। दूसरा बार, ये दबाव को मापने का काम करता है, ठीक है ना। बार ये 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है ना। एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल, ठीक है ना। अगला मात्रक है जूल, ये ऊर्जा का मात्रक है। फिर थर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ऊष्मा का एक मात्रक थर्म भी होता है, ठीक है ना। अगला मात्रक है कूलाम। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। ओल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। वॉट ये विद्युत शक्ति का मात्रक है। एक पॉइंट यहाँ पर बनता है आपको समझाने वाला कि एक अशु शक्ति कितनी होती है। तो एक अशु शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। अशु शक्ति से संबंधित बात यहाँ पर यह है कि एक अश्व मतलब होता है घोड़ा, यानी एक घोड़े के अंदर जो ताकत होती है उसे हम लोग 746 वाट के बराबर लगभग माना गया है। तो वहीं से लिया गया एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। अब आप लोग ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, जैसे लिखा होता है कि जो है 30 हाथ पावर है, 50 हाथ पावर है, तो जो हार्स पावर है ना उसको एक्चुअल में हॉर्स पावर बोलते हैं ना, ठीक है ना। यानी उसके अंदर 50 घोड़ों के बराबर की शक्ति है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अति तीव्र ध्वनि को मापने का एक मात्रक है। इसका उपयोग वायुयान आदि की गति को मापने के लिए किया जाता है। एक मैक जो है वो सामान्य तीव्रता 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जो कि हम लोगों के कान के बराबर होती है लगभग। लेकिन अगर एक मैक के ऊपर है तो क्या होता है बच्चा कि सुपरसोनिक जो विमान होते हैं उनकी स्पीड जो होती है वो 1 मैक से अधिक होती है, और अगर 5 मैक से ऊपर उनकी गति है तो उसे हम लोग हाइपरसोनिक विमान कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपरसोनिक विमान कहेंगे। या ध्यान रखिएगा, 1 मैक से ऊपर अगर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सुपरसोनिक। और अगर जो है 5 मैक से ऊपर है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरसोनिक विमान। क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक विमान बोलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है सोनार। इसका उपयोग पानी के अंदर पनडुब्बियों तथा जहाज का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये एक प्रस्रव तरंग होती है जिसको भेजा जाता है। जब वो वहाँ पर अंदर जाती हैं तरंगें तो वो उस वस्तु से टकरा करके वापस आ जाती हैं, जिससे पता चल जाता है कि वह पनडुब्बी या वो चीज़ हमारी जहाँ पर हम हैं वहाँ से वह कितनी दूरी पर स्थित है। अगला है रडार। इसका उपयोग लड़ाकू विमान तथा हवाई जहाज आदि को पता लगाने में किया जाता है। इसके अंतर सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। और यह आई होप कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आप मापन और मात्रक से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को देखना ना भूलें, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है।